मॉर्निंग, डे 4। ब्रेकफास्ट हो गया एंड हम लोग अब निकल रहे हैं अमोल। हम लोग अभी कहाँ निकल रहे हैं? हम चंबा जा रहे हैं। चंबा जा रहे हैं। चंबा का सफर काफी लंबा है। हाँ। और वहाँ पे हम लोग मार्केट घूमेंगे, चंबा देखेंगे, चंबा पूरा एक्सप्लोर करेंगे, चमेरा लेक और चमेरा लेक देखेंगे, और एक रॉक गार्डन है यहाँ पे, तो ऑन द वे वो भी हम देखेंगे। सो आज पूरा दिन चंबा डे। कल हमारा पूरा ट्रैकिंग डे था। सुबह हम दैनकुंड गए, फिर उसके बाद हम काला टॉप जंगल का ट्रेक किया। तो कल का पूरा दिन हमारा ट्रैक डे था, लेकिन बहुत मज़ा आया। आज भी हम बहुत मज़े करने वाले हैं क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ का। फिर उसके बाद अमृतसर, और अमृतसर से वापस मुंबई। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह अच्छी धूप निकली है। सूरज भाई साहब ने दर्शन दिए हैं आज अच्छे खासे। सो गुड मॉर्निंग बाजी। आज हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हो आप? चंबा जा रहे हैं। चंबा में क्या क्या देखेंगे? टेंपल है मैडम वहाँ पे। हाँ, एक भूत बंगला है। अच्छा, भूत बंगला तो जरूर जाएंगे। और एक जगह है वहाँ पे। शिमले दिरा है चंबा कितनी दूर है, मायन मेरी शिमले दिरा है चंबा कितनी दूर, शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, मायने मेरी शिमले। मुंबई से शुरू हुए हमारे अमृतसर से हिमाचल तक के सफर का आज आखिरी पड़ाव है चंबा। चंबा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश का एक जिला है और उसकी राजधानी है चंबा शहर, जो मंदिरों का नगर है। देखा जाए तो चंबा रियासत पे कई शासकों ने राज किया है, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, लेकिन यहाँ के प्रमुख राजा ठाकुर और राजपूत हुआ करते थे। रावी नदी के किनारे 996 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंबा पहाड़ी राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। चंबा को राजा साहिल वर्मन ने 920 ईसा में स्थापित किया था। इस नगर का नाम उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री चंपावती के नाम पे रखा है। चंबा अपने रमणीय तथा प्राचीन मंदिर सभ्यता, विरासत और परंपरा के लिए नामवर तो है ही, लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स के लिए सर्वविख्यात है। चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरे व अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता प्राप्त चंबा ने प्राचीन संस्कृति और विरासत को अभी तक संजो कर रखा है। उसी प्राचीन काल की अनेक निशानियों में से एक अग्रसर निशानी लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह, जिसकी ओर आज हमारे कदम चल पड़े हैं। ये आ गया चंबा। चंबा की मार्केट है ये, सब्जी मंडी। यहाँ भी मास्क जरूरी है। ये है चंबा की मार्केट। ये सारी अंदर अंदर की गलियां है। यहाँ हम देखने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना, यही लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये रास्ता तो देखो कितना स्टीप है। मंदिर तक जाने के लिए भी ट्रैक करना पड़ेगा लगता है। बहुत ही
बहुत ज़्यादा। सत्तर डिग्री एंगल के खड़ी चढ़ाई के बाद हम आखिरकार मंदिर पहुंच गए। वो कहते हैं ना, भगवान किसी को आसानी से नहीं मिलते। बिल्कुल आज उसका अनुभव भी कर लिया। चंबा के आसपास कुल 75 प्राचीन, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के कई मंदिर हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह चंबा का सबसे लोकप्रिय एवं विशाल मंदिर है, जो अपने महान ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला चमत्कार के लिए जाना जाता है। इसे 10वीं सदी में चंबा के राजा साहिल वर्मन ने अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था, जो शिखर शैली में बनाया गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जगत पालक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित है। कुल मिलाके यहाँ 6 मंदिर है, लेकिन भगवान विष्णु यहाँ के पीठासीन देवता है। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले भगवान विष्णु की भव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में विशाल सिंहासन पर भगवान विष्णु की मूर्ति प्रस्थापित है। सिंहासन के एक तरफ गणेश जी और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित है। 1000 साल पुराने इस प्राचीन मंदिर में कश्मीरी और गुप्तकालीन निर्माण कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। स्थानीय मौसम को देखते हुए इस मंदिर की रचना की गई है। कई कुदरती आपदाओं के बाद भी यह मंदिर 1000 साल से जैसे कि तैसे खड़ा है। कहते हैं कुदरत भी इस मंदिर के भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। अब वैज्ञानिक इसे विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं और भक्त आस्था की दृष्टि से। अब ये अपनी अपनी सोच और देखने का नजरिया है। इस मंदिर से जुड़े नागाओं का रहस्य, राजा का बलिदान और भगवान विष्णु के अलौकिक वरदान की चमत्कारिक कहानी जो यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं और जो मैंने सुनी है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। चंबा के राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपा के नाम पर चंबा शहर बसाया है। राजकुमारी चंपा शिक्षा के लिए एक साधु के पास जाती थी। तभी राजा को उस पे शक होने लगा। उसने अपने गुप्तचर उसके पीछे लगा दिए। मान्यता है कि एक रात राजा को साधु ने सपने में दर्शन देके कहा कि उसने अपने बेटी के चरित्र पर शक करके पाप किया है, और सपने में गोदावरी के किनारे पे राजा को यह संदेश भी मिला कि चंबा में विष्णुशिला से एक भव्य मंदिर बनाया जाए। गोदावरी के किनारे से विष्णुशिला को चंबा तक लाने की कठिन कोशिश में राजा साहिल वर्मन के 9 बेटों की मृत्यु हो गई, लेकिन राजा के 10वें बेटे की जान नागा साधुओं ने बचा ली। राजा ने नागा साधुओं की सेवा की और चंबा में दशनाम अखाड़े को जगह दी। कहते हैं कि नागा साधुओं के आशीर्वाद से ही राजा का बनाया यह मंदिर हर कुदरती आपदा को टक्कर दे देता है। 6 समूह वाले इस मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर लक्ष्मीनाथ, गौरी शंकर और चंद्रगुप्त के है। बाकी मंदिरों का निर्माण 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। वाकई इस मंदिर का रोमांचक इतिहास, वास्तुकारी, मूर्तिकला अवर्णनीय है। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में अपने शब्दों में ढाल के इसे आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस प्राचीन चमत्कारी मंदिर की यात्रा करने के बाद ही इसका अनुभव किया जा सकता है। ये वही रास्ता है जहाँ से हम चढ़ के आए थे। ये इतना स्टीप क्यों है पता नहीं। चढ़ते वक्त ऐसे लगता है जैसे पहाड़ चढ़ रहा है, और उतरते वक्त भी ऐसे ही लग रहा है कि पहाड़ उतर रहे हैं।
ये बहुत ही भीड़ वाला एरिया है। यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, नो डाउट। हाथ धोए और मास्क पहने। यहाँ पे हर कोई मास्क पहन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये है चंबा सहस्त्राब्दी द्वार। यहाँ पे एक मैदान भी है, उस मैदान को चौगान कहते हैं। चौगान में हर साल मिंजर मेले का आयोजन किया जाता है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में स्थानीय लोग रंग बिरंगी कपड़े पहन के बड़ी संख्या में आयोजित सांस्कृतिक और खेलकूद की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाद हम पहुंचे भलई माता मंदिर। चंबा से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से सुंदर पहाड़ी पर बसे भलई गांव के नाम से ही भद्रकाली माता के मंदिर का नाम भलई पड़ा है। यूं तो भारत भर में माता की कई सिद्धपीठ है और सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। धार्मिक स्थलों का गढ़ कहे जाने वाले देवभूमि हिमाचल में भी एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसे भलई माता के मंदिर से जाना जाता है, जो 500 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। मान्यता है कि सच्चे दिल से माँ के दरबार में आकर मांगी हर मुरादें भलई माँ पूरी करती है। चढ़ाई खत्म नहीं होती है ना यहाँ पहाड़ों में, यहाँ भी चढ़ाई है। तो मंदिर के कोई भी मंदिर के दर्शन लेने हैं तो पहले चढ़ना है, थोड़े श्रम करने हैं, फिर भगवान दर्शन देंगे। क्यों? सही बोला। ढोल आवाज आ रही है, ढोल की। लगता है मंदिर करीब ही है। नवरात्रों के अवसर पर यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ वर्ष भर हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर से भी भक्तों का आना जाना लगा रहता है। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी भी काफी रोचक है। कहते हैं सैकड़ों वर्ष पहले भलई गांव के पास भ्राण नामक स्थान पर एक बावड़ी में यह माता रानी प्रकट हुई थी। चंबा रियासत के तत्कालीन राजा प्रताप सिंह को माता ने सपने में दर्शन देकर उन्हें चंबा ले जाने का आदेश दिया था। तब राजा ने भ्राण पहुंचकर विद्वानों के मार्गदर्शन से पूर्ण विधि विधान सहित माता भद्रकाली भलई की मूर्ति को सुंदर पालकी में सजाकर चंबा की ओर प्रस्थान किया। लेकिन रास्ते में जब पालकी भलई गांव पहुंची तब माता को यह स्थान भा गया। माता ने राजा को फिर से सपने में दर्शन देकर इसी स्थान पर मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। माता के आदेश का पालन कर राजा ने यही मंदिर का निर्माण किया। कहते हैं 300 साल तक इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में माता भलई ने अपने एक भक्त के सपने में दर्शन देकर महिलाओं को भी मंदिर में आकर दर्शन करने का आदेश किया। भलई माता को जागती जोत के नाम से भी पुकारा जाता है। माता की चतुर्भुजी मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है, जो स्वयंभू प्रकट हुई थी। कहते हैं मंदिर निर्माण में भी मां भलई ने ही स्वयं चंबा के राजा प्रताप सिंह को धन उपलब्ध करवाया था। यहाँ के लोगों का विश्वास है अगर मन्नत मांगते समय मूर्ति पर पसीना आ जाए तो मुराद अवश्य पूरी हो जाती है। ऐसे में भक्त यही बैठकर माँ की मूर्ति पर पसीना आने का घंटों इंतजार करते हैं, क्योंकि पसीने के समय
जितने भक्त वहां मौजूद होते हैं उन सब की मुराद पूरी हो जाती है। असीम श्रद्धा की यह चमत्कारी कहानी सुन के मैं तो दंग रह गई। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? कचालू। कचालू की चाट। यहाँ की मौसम्बी देखो, नींबू ये नींबू है कि मौसम्बी है? मौसम्बी है। क्या मौसम्बी है ये कचालू है। इसे बनाई ना आपने? वही से है। ये बॉईल किया हुआ है। और ये आप मौसम्बी का रस निकाल के ये चाट में डाल रहे हो। और क्या क्या डाला है चाट में? चाट में जो हम रोज खाते हैं, मान लो मसाला। हाँ, मसाला सारा, वगैरह, गरम मसाला वगैरह सब डाल दिया आपने। सब। अच्छा, ये यहाँ पे रखा है मसाला, काफी स्पाइसी है। तीखा, नमकीन, मीठा, सारे स्पाइसेस है इसमें। टेस्टी है, लेकिन ज़्यादा नहीं खा सकते इसको। चंबा के सफर का आज का हमारा आखिरी डेस्टिनेशन, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, वो है चमेरा लेक। चमेरा लेक डलहौजी से 25 किलोमीटर की दूरी पर 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सबसे खूबसूरत और प्राकृतिक झील है, जो वास्तव में चमेरा बांध द्वारा निर्मित एक जलाशय है, जिसे रावी नदी द्वारा भरा जाता है। यह लेक चमेरा पनबिजली परियोजना का हिस्सा तो है ही, लेकिन यह ग्रामीण लोगों को भी सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है और यहाँ फिशिंग भी होती है। सुंदर हरे भरे पेड़ों और घाटियों से घिरा यह लेक चंबा के लोगों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स किए जाते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, पैडल बोटिंग और मोटर बोटिंग, जो हम यहाँ करने आए हैं। हेलो, तो अभी हम लोग स्पीड बोट में बैठ गए हैं। अच्छा, इन्होंने कितने चार्ज लिए हैं? अभी हम दोनों का 900 लिया है। और अगर कपल का है 1350 बोट में तो 1350 है, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये दो लोग मिल गए, तो अच्छा पड़ा। सो उनको भी 900, उनको भी 900। सो बोट कितने की पड़ी? 1800 की। 8 मिनट। हाँ, और ये सिर्फ 8 मिनट के लिए। हाँ, बाय द वे 8 मिनट में जन्नत।